पता है कि भारत के सबसे बड़ा पप्पू कौन है? बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा और बूढ़े जवान सभी जानते हैं कि भारत के सबसे बड़ा पप्पू कौन है। और पप्पू नाम से ही प्रचलित है। बहुत दिनों से असफल प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहा है। लेकिन असफल प्रयास उसका जारी है। लेकिन हद तो तब हो जाती है ना कि कोई अपने ही देश की बुराई विदेश में जाकर करता है, विदेशी मंच से करता है, तो उसके जैसा बेवकूफ और गद्दार इंसान कोई नहीं हो सकता है जो भारत की इज्जत विदेशों में जाके उछाले, भारत की बुराई विदेशों में करे। लेकिन यह पप्पू जो है, इसकी आदत बन गई है, आए दिन विदेश जब भी जाते हैं जाके भारत की बुराई करते हैं विदेशों में। भारत को छोड़कर बाकी सभी देश इनको अच्छा लगता है, भारत ही बुरा लगता है और भारत में ही इनका दाना पानी चलता है। अब इससे बड़ा एहसान फरोश कौन हो सकता है जो भारत में रहता है, भारत का खाता है और भारत के बारे में ही बुराई बतियाता है विदेशों में जाकर के। आप पप्पू नाम से समझ चुके होंगे, फिर भी आपको बता दें, नाम है राहुल गांधी, जो कि सोनिया गांधी के सुपुत्र हैं और असफल प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से प्रधानमंत्री बनने का, जो कि मुंगेरी लाल के सपना है, कभी पूरा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री कभी बनेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक को पता है कि यह देश के तो है ही नहीं, यह है विदेशी। तब तो विदेशों में जाकर भारत का बुराई करता है। लेकिन इसकी जो कार्यशैली है काफी दुखद है, जिससे भारतीयों को काफी ठेस पहुंचती है। देखिए, भारत का इज्जत आप विदेश में उछालिएगा तब भारतीयों को ठेस पहुंचेगा। देखिए, आप अपोजिशन पार्टी में हैं, अपोजिशन में बने रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अपोजिशन बेहद जरूरी है। बिना अपोजिशन के सत्ता चल ही नहीं सकता है भाई। कमियां कौन निकालेगा? अपोजिशन मजबूत चाहिए। लेकिन अपोजिशन मजबूत होने का मतलब यह नहीं होता है, अपोजिशन होने का मतलब यह नहीं होता है कि विदेशों में जाकर के अपने ही देश की बुराइयां करें। लेकिन राहुल गांधी के अंदर कूट कूट कर यह कमियां भरी हुई है कि अपने ही देश की बुराइयां जाके विदेश में करते हैं। लेकिन इनके ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, जो कि काफी सुलझे हुए नेता है। चिराग पासवान काफी सोच समझ कर बोला करते हैं, हर एक कदम उठाते हैं देख देख करके, फूंक फूंक करके। चिराग पासवान ने तंज कसते हुए राहुल गांधी के ऊपर बहुत ही बड़ा बात कही है, सुनिए। तो अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है।